एक टैप है और उस टैप से पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल कर रहा है। टैप की हाइट जो है वो ग्राउंड से लगभग 5 मीटर है। ऐसे मान लेते हैं एक टैप है और इससे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है और ये ग्राउंड है। और ये मान बोला गया है कि जब थर्ड ड्रॉप टैप से निकलने वाला है उस वक्त फर्स्ट ड्रॉप जो है वो जमीन को टच कर गया और सेकंड ड्रॉप कहीं पर है। तो और ये थर्ड ड्रॉप है और ये फर्स्ट ड्रॉप है। तो हम लोगों से पूछा ये है ना कि सेकंड ड्रॉप का ग्राउंड से क्या हाइट होगा। तो यहाँ पर एक खास बात ये ध्यान दो कि जब ड्रॉप निकल रहा है उस वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम लोग टी का अगर फॉर्मूला लगा लेते हैं √2h/g। तो फर्स्ट ड्रॉप जो ग्राउंड पर पहुंचेगा उसको पहुंचने के लिए टाइम लगेगा 2 × 5/10 मतलब 1 सेकेंड। तो पहला ड्रॉप जमीन पे 1 सेकंड में पहुंचेगा यहाँ से मतलब ए से सी तक आने के लिए पहले ड्रॉप को 1 सेकंड लगेगा। और चूंकि ये ड्रॉप जो है रेगुलर इंटरवल में फॉल कर रहा है इसका मतलब कि हर इक्वल टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप निकल रहा है। तो अगर पहला ड्रॉप के बाद तीसरा ड्रॉप को निकलने में 1 सेकंड का टाइम लगा है तो ऑब्वियसली दूसरा ड्रॉप जो 0.5 सेकंड के बाद निकला होगा। तो टाइम फॉर सेकंड ड्रॉप जो स्पेंट हो चुका है अब तक, क्योंकि अगर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर है 1 सेकंड में तो इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप के 0.5 सेकंड के बाद सेकंड ड्रॉप निकल चुका होगा और फर्दर 0.5 सेकंड के बाद थर्ड ड्रॉप निकला है। तो इसका मतलब सेकंड ड्रॉप 0.5 सेकंड जब टाइम गुजर चुका उस वक्त हवा में कहीं पर होगा। तो उसके लिए टाइम हम लोग यूज करेंगे 0.5 सेकंड। और फिर इस टाइम का इस्तेमाल करके हम लोग हाइट को निकाल लेते हैं कि 0.5 सेकंड में ये सेकंड ड्रॉप किस हाइट मतलब कितना नीचे आया टैप से। तो इट्स इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 1/2 10 और ये t2 जो है 1/2 है ये स्क्वायर होता है ये। तो ये 1/4 हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 1.25 मीटर। क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 1.25 है और पूरा हाइट 5 है तो ग्राउंड से ये हाइट कितना होगा। तो जवाब ये हाइट हो जाएगा 3.75 मीटर। तो आंसर होगा सी।